कि एक अस्थिर मन कभी भी अपने आप को ही नहीं जान पाता है कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी ऊर्जा है। तो बच्चे तो अभी मिट्टी के अनगढ़े पुतले हैं। उन्हें एक अच्छे शेप में देने के लिए सबसे पहले उन्हें पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव एनर्जी में रखना है। जो बच्चे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उन बच्चों में भाषाई दिक्कत बहुत ज़्यादा है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और साइंस में पढ़ाई जो है वो इंग्लिश में होती है और बिहार बोर्ड के जो बच्चे आते हैं वो हिंदी मीडियम से आते हैं, तो उन्हें समझने में दिक्कत ज़्यादा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं कि बच्चे के मनोवैज्ञानिक रूप से, बौद्धिक रूप से मजबूत बनने के लिए बहुत उपयोगी हैं और एलिट संस्थान इन सभी चीज़ों पर वर्क कर रहा है। और जैसे ही लॉकडाउन की बात चली तो हमने सबसे पहले अपना लाइव सेशन स्टार्ट किया। क्लासेस जो थे वो लाइव क्लासेस चल रहे थे और रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस बच्चों को मिल रहे थे। क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे थे बच्चों को व्हाट्सएप पे ग्रुप के द्वारा और उसके साथ साथ डीपीपी बच्चों को प्रोवाइड किए जा रहे थे। बच्चे लोगों के कोई भी डाउट्स का हम लोग इंटरनेट के माध्यम से डिस्कस कर रहे थे और रेगुलर ये चल रहा था। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार पूर्व से ही शिक्षा की जननी रही है। शिक्षा और ज्ञान का भंडार जैसा बिहार में था वैसा पूरे विश्व में कहीं नहीं था। आपको याद होगा कि बिहार में ही नालंदा और विक्रमशिला जैसे पूर्व में ही एक बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी। कालांतर में बिहार के साथ ज्ञान जो शब्द है वो जुड़ता गया, लेकिन अब बातें बदल चुकी है, समय बदल चुका है। ज्ञान और शिक्षा, शिक्षक और शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी सब में एक अलग तरह का जो है मॉडिफिकेशन हुआ है और तरीके भी बदले हैं। ऐसे में बिहार अब भी उस मानक पर खरा उतर रहा है। ऐसे में बिहार में शिक्षा जगत के एक बड़े चेहरे हमारे साथ हैं। चलिए आज हम अपने दर्शकों को उनसे मिलवाते हैं। इस वक्त हम पटना के एलीट इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं और एलीट इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं अमरदीप झा गौतम जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका सर। धन्यवाद पूरे भारत लाइव की टीम को इस इंटरव्यू के लिए और हमारी तरफ से बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम को। एक बड़ी बात देखी जाती है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपका जो संस्थान है, वो बिहार में सबसे अधिक चर्चा का विषय बना रहता है अपने कामों को लेकर के, आपके तरीकों को लेकर के और बच्चे में जो एक साथ सर्वांगीण जो विकास होता है उसको लेकर के। सबसे पहले हम सवाल करना चाहेंगे आपसे कि आप जो कमज़ोर बच्चे हैं उन पर आप कैसे ध्यान देते हैं, क्योंकि बिहार के बेल्ट से आने वाले, जो बिहार बोर्ड से आने वाले, बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है बिहार बोर्ड के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ऐसे में कितनी परेशानी होती है, कैसे आप फिर उसे मेन कंपटीशन में लाने लायक बना लेते हैं? ये बहुत ही उम्दा प्रश्न है आपका। दरअसल बिहार में एक सबसे जो बड़ा एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उन बच्चों में भाषाई दिक्कत बहुत ज़्यादा है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और साइंस में पढ़ाई जो है वो इंग्लिश में होती है और बिहार बोर्ड के जो बच्चे आते हैं वो हिंदी मीडियम से आते हैं, तो उन्हें समझने में दिक्कत ज़्यादा है। तो हम पहली बात तो अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि जिन चीज़ों को हमने नहीं पढ़ा है, जिन चीज़ों को हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम कमज़ोर हो रहे हैं, इसलिए उसमें पिछड़ रहे हैं। जिन चीज़ों को हम जान लेते हैं उसके बाद हम उसके कारण मजबूत भी हो जाते हैं। तो पहला तो ये कि बच्चों में कॉन्फिडेंस डाला जाए और उन्हें मेहनत करने का गुण सिखाया जाए। कैसे हम बार बार अपनी चीज़ों को याद करते हैं, समझते हैं और बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है एलीट में टीचर्स का, पढ़ाने का तरीका, बच्चों से इंटरेक्ट होने का तरीका, और बच्चे भी इस बात को समझते हैं कि हमारे सर जो हैं, हमारे टीचर जो हैं, वो हमारे साथ बहुत अटैच्ड हैं और वो हमें मजबूत बनाने के लिए वो सारा प्रयास कर रहे हैं जो प्रयास एक शिक्षक कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और बच्चों में एक दुविधा इधर लॉकडाउन के बाद आई है कि जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम देने वाले थे, सीबीएसई के बोर्ड के बच्चे, उनका एग्ज़ामिनेशन भी नहीं हुआ और बच्चों ने
और 10th की परीक्षा पास भी कर ली और बहुत कुछ चीज़ें उनकी पढ़ी हुई नहीं हैं। तो ऐसे समय में जब वो 11th में आ रहे हैं तो उन्हें बेसिक्स भी बताना है, 9th-10th का बेसिक भी बताना है। फिर 11th से उन्हें उनके लक्ष्य तक, चाहे वो IIT हो, मेडिकल हो या NDA में जाना चाहते हैं, एलिट तीनों चीज़ों पे काम करता है। तो उस पे भी उसको बढ़ाना है। तो कॉन्फिडेंस जब आदमी का बढ़ जाता है, जब आदमी का आत्मविश्वास बढ़ता है, जब उसमें इस बात को लेकर के जानकारी होती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में अच्छा, तो फिर वो लग जाते हैं और लगने से सफलता मिलती है। यही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है सर कि बिहार के बच्चों के बारे में कहा जाता है कि जब बिहार के बच्चे बिहार से बाहर जाते हैं तब उन्हें इस बात के लिए धिक्कारा जाता है, इस बात पर सवाल खड़ा किया जाता है कि उनके पास सुविधाएं नहीं थी। बिहार के बच्चे इसलिए पिछड़ जाते हैं, ये बात कालांतर में सामने आई है। तो सरकारी स्कूल में सुविधाएं नहीं मिलती है, ये आरोप लगता है। अभाव में जीते हैं बिहार के बच्चे। तो जो आपका संस्थान है वो बच्चों को किस प्रकार का सुविधा देता है? एलिट इंस्टीट्यूट में बच्चों को स्टडी पैकेज, लाइब्रेरी और इंग्लिश की पढ़ाई भी मिलती है जो बच्चे भी 10th करके आते हैं। इसके अलावा IIT JEE के लिए, मेडिकल के लिए और NDA के लिए 2 सेक्शंस मिलते हैं। एक तो वो टीचर मिलते हैं जो बोर्ड एक्सपर्ट्स हैं और उनके साथ साथ वो भी मिलते हैं जो IIT JEE नीट के एक्सपर्ट टीचर्स हैं, जो NDA के एक्सपर्ट टीचर्स हैं, जिन्हें मालूम है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। वेल एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड जो टीचर्स हैं उनकी टीम मिलती है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा चीज़ जो देखने को मिलता है वो है एलिट में DPP, डेली प्रैक्टिस पेपर। हर एक क्लास में जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाता है, जब नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो आपको DPP के रूप में वो हर एक क्लास में देखने को मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कि बच्चे के मनोवैज्ञानिक रूप से, बौद्धिक रूप से मजबूत बनने के लिए बहुत उपयोगी हैं और एलिट संस्थान इन सभी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। संस्थान इन तमाम चीज़ों पर तो वर्क कर रहा है और काम जो है दिखता भी है। लेकिन जब लॉकडाउन का बात आया था तो अभी आपने कही जो लाइब्रेरी की सुविधा यहाँ दे रहे थे, तमाम चीज़ें कर रहे थे, तो ये तो बच्चे अगर यहाँ आते हैं तो उन्हें मिल जाता है। लॉकडाउन के काल में, कोरोना के काल में बच्चे आपसे दूर थे, अपने कैसे उन्हें जो है मुख्य धारा में बना करके रखा? जैसे ही लॉकडाउन की बात चली तो हमने सबसे पहले अपना लाइव सेशन स्टार्ट किया। क्लासेस जो थे वो लाइव क्लासेस चल रहे थे, रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस बच्चों को मिल रहे थे, क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे थे बच्चों को व्हाट्सएप पे ग्रुप के द्वारा, और उसके साथ साथ DPP बच्चों को प्रोवाइड किए जा रहे थे। बच्चे लोगों के कोई भी डाउट्स का हम लोग इंटरनेट के माध्यम से डिस्कस कर रहे थे और रेगुलर ये चल रहा था। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों के जो डाउट सेक्शंस थे, स्पेशल डिस्कशन आवर्स चलते हैं एलिट में, जब आप चीज़ों को पढ़ लेते हैं और आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए अलग से उसका डिस्कशन आवर्स चलता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत उपयोगी है बच्चों के लिए। हमने इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया और उसका ही ये परिणाम है कि एलिट का रिदम मेंटेन रहा और हमने एक अच्छा रिजल्ट किया है। अच्छा रिजल्ट तो आपने दिया है, लेकिन एलिट के बारे में एक और बड़ी बात जो है पूरे बिहार में फैली हुई है, लोगों के बीच फैली हुई है कि एलिट जो है वो पौराणिक जो शिक्षा पद्धति थी, पौराणिक विधि थी, उसके साथ साथ जो नई शिक्षा पद्धति है, दोनों को मिला करके चलती है, सामंजस्य बिठा के चलती है। ऐसे में योग, प्राणायाम, जितने भी चीज़ हैं उसे लेकर के आगे बढ़ते रहती है एलिट आपका संस्थान जो है। तो इसका कैसे आप उपयोग करते हैं छात्रों के लिए, उसका क्या लाभ है छात्रों को? दरअसल होता यूँ है कि एक अस्थिर मन कभी भी अपने आप को ही नहीं जान पाता है कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी ऊर्जा है। तो बच्चे तो अभी मिट्टी के अनगढ़े पुतले हैं, उन्हें एक अच्छे शेप में देने के लिए सबसे पहले उन्हें पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव एनर्जी में रखना है और उनकी ही क्षमताओं का जो अदम्य शक्ति उनके अंदर है उनको उभारने का भी काम करना है। और हम लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हम लोग उस संस्कृति के संपोषक हैं जिसमें योग, प्राणायाम, ध्यान आदि विधियां हमें हमारे पूर्वजों से मिलती आई हैं, जो हमारे संस्कृति का एक आधारभूत अंग हैं।
बच्चों को समय समय पर योग, प्राणायाम और ध्यान की विधियों से गुजारा जाता है, जिससे वो बहुत कॉन्संट्रेट होते हैं और अपने चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देख पाते हैं। याद करने में सहायता मिलती है उन्हें। उन्हें एग्ज़ामिनेशन के दौरान किसी भी तरह का एग्ज़ामोफोबिया नहीं होता। अपने आप को द बेस्ट करते हैं और बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान से ही हम अपने आप को जीवन में बहुत ऊंचे लक्ष्य तक नहीं ले जा सकते, जब तक कि हमारे जीवन में हमारे अंदर तक का कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर की सकारात्मकता है, जो पॉजिटिविटी है, जो हमारी क्रिएटिविटी है, उसको डायरेक्शन नहीं मिले। डायरेक्शन की बात आपने कही, पॉजिटिविटी की आपने बात कही, योग प्राणायाम की जो उपयोग की बात आपने कही, लेकिन आपने इन तमाम चीज़ों से एक बात स्थापित किया कि किस प्रकार से बच्चे जो एग्ज़ाम के समय में आकर के प्रेशर में आ जाते हैं तो उसे कैसे बचाया जाता है, और एक क्लासरूम प्रोग्राम में ही आपने उसे शामिल कर दिया है कि बच्चे को पता भी नहीं चलता है और सहजता के साथ ये चीज़ें बच्चों में स्थापित हो जाती है। लेकिन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, अभी वे भी एक प्रेशर से जूझ रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में सबको आर्थिक संकट हुई है और सभी चाहते हैं कि अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं। पटना बिहार के अलग अलग हिस्सों से दूर है। अपने बच्चों को अगर भेजेंगे, पटना में रखेंगे तो लंबा खर्चा लगता है, बड़ा खर्चा लगता है, बड़ा बजट लगता है। तो ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए क्या आपके पास कोई कार्यक्रम है या क्या कुछ करते हैं आप? एलिट में बहुत सारे अलग अलग तरह के स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम हैं। इसमें एक प्रोग्राम हमारा है जो है ज्ञानोदय योजना। उसके अंतर्गत हम लोग 2 तरह के स्कॉलरशिप देते हैं। एक स्कॉलरशिप तो बच्चों के स्कॉलरशिप टेस्ट के आधार पर, जो कि हमारा टैलेंट सपोर्ट एग्जामिनेशन है, हम स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं, ओरल भी है और रिटेन भी है। उसके आधार पे हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, उनकी पढ़ाई में देते हैं, और उसके बाद जो फ़ी होता है उसको भी अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करते हैं। इसके अलावा तमाम सुविधाएं फ्री कर दी जाती हैं। स्टडी पैकेज, लाइब्रेरी, टेस्ट सीरीज, इंग्लिश का क्लास, तमाम सुविधाएं फ्री रहती हैं। ऐसे बच्चे बहुत ही कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के अंग हैं और पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जिनके परिवार का सालाना इनकम 1 लाख से कम है, ऐसे बच्चों के लिए एलिट में ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत एक एलिट 21 प्रोग्राम चलाया जाता है। उस 21 प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग ऐसे बच्चों को मैक्सिमम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और रहने की भी सुविधा उन्हें मिले। और इसके लिए एलिट हमेशा कृत संकल्पित है कि जब कभी भी कोई बच्चा अगर चाहता है कि हम अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई और अपने ज्ञान को हासिल करने के लिए एलिट में आएँ, और मेरे अंदर अगर जिज्ञासा है सीखने की, जानने की, आर्थिक रूप से अगर हम कमज़ोर हैं तो भी एलिट में सहायता करता है। तो वो हमारा ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत ये एक प्रोग्राम हमारे यहाँ। एलिट जो है आपके लिए हर क्षण, हर परिस्थिति में खड़ा है। अभी सर ने स्थापित किया इस बात को। लेकिन एक और जो सवाल है कि अभी जी मेंस का जो है रिजल्ट आ गया है, आपके संस्थान से कुल 186 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए तो बधाई पहले आपको। लेकिन ये रिजल्ट जो है हर बार, पहले भी आप ऐसे लाते रहे हैं, कीर्तिमान स्थापित बिहार में करते रहे हैं, तो इस बार कैसे कर लिया आपने? लॉकडाउन का समय था, लोगों से, बच्चों से सीधे इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, बच्चे दूर थे आपसे, और कैसे आप हर बार एक ही चीज़ को स्थापित करते हैं, नया कीर्तिमान हर बार रख देते हैं? दरअसल इस बार ये बात समझने वाली बात है। लॉकडाउन पीरियड जब लगा ना, तो लॉकडाउन पीरियड जो 2020 का लगा, तो शुरुआती दौर में तो कुछ स्पष्ट हो ही नहीं रहा था करना क्या है। लगभग 3-4 महीने तो कुछ हो नहीं पाए। तो प्रारंभिक दौर में हमने लेक्चर वीडियो बना करके बच्चों को भेजना शुरू किया कि आप इन चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए, इन चीज़ों को पढ़िए। और उसके बाद हमारे पास एक विकट समस्या ये खड़ी हो गई कि इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। बच्चों के डाउट्स हो रहे थे, लाइव सेशन स्टार्ट उस समय नहीं हो, 2020 में स्टार्ट नहीं हो पाया था। फिर हमने लाइव सेशन भी स्टार्ट करवाया, बच्चे लोगों के लिए स्पेशल डिस्कशन आवर्स भी लगवा दिए। सुबह में 11 बजे से लेकर के शाम के 5:30 बजे तक रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम बच्चों का रोज़ दिन लगता रहा। बच्चे लोगों के क्लास नोट्स उनके व्हाट्सएप पे, जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें मिल रहा था, डीपी भी मिल रहा था। और जैसे ही संस्थान पिछले वर्ष भी हम लोगों का अक्टूबर में खुल गया था, दुर्गा पूजा के समय में, उसके बाद से लेकर के अप्रैल तक संस्थान, लगभग सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक क्लास चला हमारे यहाँ। और फिर जेईई मेन के एग्जामिनेशन 4 बार हुए हैं।
मार्च में, अप्रैल में और फिर जुलाई और अगस्त में। और इन चारों में से जिसमें सबसे अच्छा अंक बच्चों ने लाया वही उनका मान्य अंक माना गया है यहाँ। तो हम लोगों ने इन संस्थान के लॉकडाउन के दौरान भी, लॉकडाउन के बाद भी और फिर इस लॉकडाउन 2021 के लॉकडाउन के दौरान भी लगातार अपने रिदम को मेंटेन रखा है। और इसमें हमने देखा बहुत सारे बच्चे जो एवरेज थे उन लोगों ने पढ़ के अच्छा किया। कुछ काम ही उनके पास नहीं था, घर में थे और हर एक चीज़ों को लेक्चर वीडियो में वो 10 बार भी देख करके याद कर लेते थे। लाइव सेशन में रोज़ दिन क्लासेस चल रहे थे। तो हम ये कहना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे पटना में रहते हैं ना, घर से बाहर रहते हैं, तो खुद काम करना पड़ता है, खाना बनाना है, ये इत्यादि सामान। वो गांव में थे, घर में थे, खाने पीने की कोई दिक्कत था नहीं, वो दिन भर पढ़ाई करते थे। तो समस्या ये नहीं है कि समस्या क्या है, समस्या ये है कि समस्याओं में आप अपना कैसे आप लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। और मैंने देखा कि ये हमारा एक बड़ा सुंदर सा प्रयोग रहा कि बहुत सारे बच्चों ने अच्छा रिजल्ट दिखाया। आप कविता, शायरी, गज़ल तमाम चीज़ें करते भी रहते हैं। क्लासरूम में भी आप बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। क्या दर्शकों को कुछ साझा करना चाहेंगे? जिंदगी एहसास का नाम है, धड़कन का नहीं। जिंदगी एहसास का नाम है, धड़कन का नहीं। आदमी जिंदा नहीं, एहसास मर जाने के बाद। और ज़िंदगी जियो इस शान से कि मुर्दों को ज़िंदगी से प्यार हो जाए। ज़िंदगी जियो इस शान से कि मुर्दों को ज़िंदगी से प्यार हो जाए। और मरो इस शान से कि जिंदों को मौत का इंतज़ार हो जाए। और मरो इस शान से कि जिंदों को मौत का इंतज़ार हो जाए। मरो इस शान से कि जिंदों को मौत का इंतज़ार हो जाए। तो अभी हमारे साथ एलीट इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं अमरदीप झा गौतम जी मौजूद थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक अच्छे माहौल में अपनी शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाएं, आप यहाँ आकर के ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके लिए तमाम जो लिंक है आपको नीचे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप ऐड भी चल रहा है, आप जा कर के यहाँ इस नंबर पर संपर्क करके आप विधिवत जो है जानकारी ले सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।